अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है कि किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार हैं, ठीक है। अगर प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, मतलब उस बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है, ठीक है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी और चीज आपको क्या निकालनी है, ऐसे 14 खंबे बनाने में कितना कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। मतलब ऐसे 14 खंबों का आयतन निकालना है, कितना होगा, ठीक है। जितना भी आपको मिश्रण चाहिए उसका आयतन निकालना है। तो सीधे सीधे क्या करना, जो भी आप, अगर आप एक खंबे के लिए निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर आप 14 खंभों की बात करते हो तो आप क्या करोगे, आप इसे 14 से सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगी। तो ऐसे करना, हिंट दे दिया है मैंने क्वेश्चन करने का। अब कोई भी गड़बड़ ना करे, सबको पता है आपको मीटर और सेंटीमीटर कैसे बदलने हैं। शाबाश, सब बच्चे कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। और फिर आप, अगर फिर आपको यूनिट भी देखने हैं, है ना। ऑप्शन आपको मीटर क्यूब में दिए गए हैं, अगर आप सेंटीमीटर में आंसर निकालते हो आप उसे, आपको बहुत अच्छे से आता है कि उसे सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलना है। देखते हैं कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने काम कर भी लिया है। बेटा आकाश के नाम से कौन है, वेरी गुड। 7 बच्चों ने निकाल लिया है आंसर। आपको मैंने पहले सारे हिंट दे दिए हैं, समझ लो क्वेश्चन करने के। अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी। मैम आवाज नहीं आ रही। मैंने क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करो। कर दिया मैंने। कोई बच्चा ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही है करने में, वो बैक कैमरा करके पूछ सकता है। नो मैम। चलो करो फिर सॉल्व खुद से। कैसे करने के बाद दोबारा बताना। बेटा पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया, देखो मैं हिंट भी दे देती हूँ। आर देखो की जगह आपको से त्रिज्या, बताना। हाँ त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, जो ऊंचाई है वो मीटर में दी गई है, उस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। ओके आपके मैम। पास ऊंचाई आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, उसे आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, आयतन आ जाएगा। ओके। हाँ ठीक है। 100, आपने क्या किया है, फाइनल आंसर दिखाओ बेटा अपना। सुनीता के नाम से कौन है, हाँ हमारे देखना।
हाँ, एक मिनट देखती हूँ, मुझे फाइनल आंसर नहीं नजर आ पा रहा है आपका। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अजय है ना? यस मैम। अजय वेरी गुड। यूनिट्स लिखो बस फाइनल के। हाँ, आपका 400। अच्छा, बेटा ये 117.6 कैसे आया, मुझे फाइनल बताओ। देवीलाल के नाम से कौन है? मैम ये 17,600 आया था इसका लास्ट आंसर। दिखाओ दिखाओ कैसे। चले। अच्छा, लक्ष्मी के नाम से कौन है? लक्ष्मी के नाम से कौन है? ज्योति। ज्योति बेटा मुझे ये बताओ, आप त्रिज्या कितनी दी गई है आपको? ज्योति क्वेश्चन पढ़ो। देखो कितनी दी गई है? 20 मैम सेंटीमीटर, है ना? तो पता चल गई आपकी मिस्टेक कहाँ थी। ओके दीपांशु, वेरी आगे गुड। अब आपसे कितने खंभों के बारे में पूछा गया है ये बताओ, सी है मैम। 14। है ना? तो उसे 14 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया तो उसे मीटर क्यूब में बदल देना। ठीक है, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप, बस इसे थोड़ा सा आगे और सॉल्व करो। और किसने किया है? मैम सी। कौन बोल रहा है आंसर? मैम मेरा आंसर गलत हो गया, 176 आता। अच्छा, बैक कैमरा करके दिखाओ। हाँ जी मनित, यहाँ तक आपका एकदम ठीक है। आपका जो आंसर आया वो मैम आया है कर दिया सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा रुको। मनित, यहाँ से अब आपको क्या करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। आपका आंसर बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, वेरी गुड। अच्छा दीपांशु, यस फाइन, हाँ अभी आपने ठीक किया है। यस दीपांशु ठीक है, लेकिन एंड में यूनिट्स भी लिखो। ओके। पायल, ओके पायल, पायल ये सेंटीमीटर क्यूब में जो आपने लिखा है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, और इसमें मुझे अभी भी एक जीरो मिसिंग लग रही है शायद। एक बार कैलकुलेशन देखो। हाँ बेटा आप बताओ मुझे, देवीलाल के नाम से कौन है? मैम फलील। फलीन, आप बताओ कैसे आया आपका आंसर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे, क्योंकि स्टेप्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं आपके। मैम मेरा देखना है। आपने ऊंचाई 10 कैसे ली? हाँ जी राकेश दिखाओ। मैम आगे करेंगे, यहाँ तक देखो सही है। अच्छा ये ठीक है। 10 मीटर दी है नहीं। 1000 हाँ, अब आगे इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ठीक है। फिर उसको मैम हमारा ठीक है। यहाँ, मैम एक बार गौरव का देखना। अच्छा गौरव, हाँ गौरव ठीक है आगे बिल्कुल। करेंगे। आगे सॉल्व करो इसके। मैम सी है। अच्छा, मुस्कान राइट, खुशी, यस मैम। खुशी है मुस्कान, मैम मुस्कान। हाँ इसके बाद मुस्कान, क्या करें? एक मिनट एक मैम मिनट सुमन मनीष अभी। का दे रही हो। हाँ जी मनीत, अब आपका ठीक है। सुमन आपका देखो, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब आपके पास टोटल कितने खंबे हैं ये बताओ। मैम 14। 14 से मल्टीप्लाई करो, और वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो आपने उसे मीटर क्यूब में बदल देना है। ओके मैम। ठीक है, राकेश आपने कंप्लीट कर लिया, मैम रुको। मतलब कर पा रहे हो ना आगे सब मैम बच्चे? हमारा ठीक था। मैम हाँ सुमन, मुस्कान आप दोबारा से दिखाओ। ज्योति, एक मिनट, यस ज्योति अब आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ मुस्कान, अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपके पास टोटल 14 खंबे हैं, है ना मुस्कान? यस मैम। ठीक है, फिर वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, आप उसे मीटर क्यूब में बदलोगे। ओके मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। मैम मेरा बैक कैमरा खराब है। कोई बात नहीं, पोल में देखते हैं, पोल में भी 15 बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी इसे समझते हैं। सबसे पहले तो अच्छा ऐसा करते हैं, अभी मुझे हमें क्या लिखने की जरूरत है, पहले हम लिखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या मतलब इस क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ पर, हाइट यानी कितनी दी गई है, जल्दी से बताओ कन्वर्ट करके कितनी आई। क्या मैम? 10 मीटर। 10 मीटर थी ना, 10 मीटर को जरा सेंटीमीटर में बदलो, एक 100 हजार। से गुणा करेंगे
1000 कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। मैम सेंटीमीटर हाँ, मैम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सॉरी, यस, वेरी गुड। 1000 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की यूनिट सेम है, दोनों सेंटीमीटर में है। अब आपको क्या निकालना है? आयतन। आपको 14 खंभों का आयतन निकालना है। एक तरह से आयतन ही निकालना है। उनको बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, तो आप डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको बाद में भी 14 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो आप पहले ही कर दो। 14 गुणा आप करोगे, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, बहुत शोर आ रहा है। हाँ, चलो अब बताएंगे आप लोग। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 22/7 से, और आपके पास त्रिज्या कितनी है? 20, तो 20 गुणा 20। 400 हो गई है। ऊंचाई कितनी लूं, मुझे ये बताओ। 1000 1000 ली जाएगी, वेरी गुड। 1000 हम ऊंचाई लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 14 को 7 से भाग दिया तो 2 आ जाएगा। 44, और इन 20 दो भी को मैंने 400 मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो को 400 मल्टीप्लाई कर दिया, और 1000 और इस सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा? 28 ना। नहीं आएगा, पास कितनी आएगा? 80,000, 8,80,000। मैम ये 17,000। आएगा ना? हाँ, और साथ में यूनिट क्या आएंगे? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या भी सेंटीमीटर में थी और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में थी, है ना? अब अगर इसे मीटर में आपको बदलना है, तो आपको पता है आपको इसे 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। अब देखो, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, आंसर आ गया 17.6 मीटर क्यूब। जीवन लाल के नाम से कौन है बेटा? क्लास से निकलना है। वेरी गुड। दीपांशु ने, मनित ने, इन दोनों ने देखो कितने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके भी लिखा है चैट बॉक्स में। वेरी गुड। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? सबने कर लिया? मैं हमने कर लिया थे। वेरी गुड, वेरी गुड, लिया। मैम फिर से वेरी गुड। सुनवा दो। मैम ये बार क्या बार समझ? यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं। अब मैं क्लास से निकाल दूंगी जो भी बच्चे इस तरह की हरकतें करेंगे। हाँ राहुल, आप अभी तो क्लास में एंटर हुए हो, आपको समझ कैसे आएगा बेटा? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझाऊंगी क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, अब आपको जो भी स्टार्टिंग का था। बट अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं थोड़ा। एक सवाल और देते हैं ऐसे। हाँ, एक सवाल मैं और दे रही हूँ अभी, 1 मिनट रुको। अच्छा, इतने सब बच्चे लिखो। व्यास में आपको दे रही हूँ 7 मिलीमीटर। नोट, सब बच्चे इतने नोट करो नोटबुक पे। व्यास, मैं अपनी स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट करूंगी अभी। व्यास लिखो 7 मिलीमीटर, और ऊंचाई लिखो 14 सेंटीमीटर। लिखा सबने नोटबुक पर? मैम क्या दोबारा बोलना एक बार? व्यास, एक बेलन का जो व्यास है वो 7 मिलीमीटर है, ठीक है? यस मैम। और ऊंचाई, मैं वही बोल रही हूँ, स्क्रीन में मैम दोबारा आपकी प्रेजेंट। स्क्रीन। इतने मुझे नोटबुक में करना था। मैम ऊंचाई कितनी है? 7 मिलीमीटर और 14। हाँ, एक बार सब म्यूट पे रखो, फिर मैं बताती हूँ। ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और व्यास 7 मिलीमीटर। मैं इतने स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करके भी लिख रही हूँ। यस मैम। तो उस बेलन का आयतन निकालना है। अभी ध्यान देना, मैंने यूनिट्स जो दिए गए हैं इसमें भी आपको बदलने पड़ेंगे। अभी मेरी स्क्रीन आ जाएगी आप सबके सामने, बस 1 मिनट दो। ठीक है, क्या दिया मैंने आपको? व्यास दिया है 7 मिलीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी है 14। 14 सेंटीमीटर।
ठीक है, आयतन निकालो। मैम ऑप्शन नहीं है। बेटा अभी तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ ये क्वेश्चन, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मैम देखना सही है। दीपांशु आपने क्या किया है? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ दीपांशु, यूनिट्स आपको सेम करने थे ना? 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में, इसीलिए मैंने कहा था यूनिट्स पे ध्यान दो। ऐसा करो, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लो, क्या हो जाएगा? 140 मिलीमीटर। और यहाँ से त्रिज्या क्या आ जाएगी? 7/2 मैम। 7/2 मिलीमीटर। 3.5। अब वो आपकी मर्जी है, आप इसे भी 3.2 करना चाहते हो या 7/2 करके ही लेके चलना चाहते हो। अच्छा आपने ऐसे कर दिया, वेरी गुड। 847 ही आएगा पक्का? एक बार 385 यही आ रहा यही आ रहा है। मैम। पायल आपका तो ठीक है बेटा, एक बार दोबारा। कैलकुलेशन देख लो बेटा, एक बार आप अपनी दोबारा से ना, ओके। अगर यही आ रहा है तो बताओ। पायल मुझे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है आपके उसमें, थोड़ा सा फोकस करो। मैम समझ में नहीं आ रहा। देखो चलो, राहुल आपके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फॉर्मूला जो होता है बेलन का आयतन निकालने का, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपके पास यहाँ पे त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, फॉर्मूला में डालो और सब। वेरी गुड, पायल का ठीक है। अच्छा पायल आपका मिलीमीटर क्यूब में आ गया ना ये? 5390। यस वेरी मैम। गुड, मिलीमीटर क्यूब में आ गया। राकेश आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है? कैलकुलेशन में मुझे ना काफी बच्चों की मिस्टेक लग रही है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दो बच्चों। मनित आपकी भी, देखो मनित, 1 मिनट सब म्यूट पे रखो अपने आप को। मैम गौरव की देखना। 1 मिनट गौरव। मनित 3.5 में जब हम 3.5 जोड़ते हैं ना तब 7 होता है, 3. मैम देखना एक बार। नहीं गौरव, आपने भी कैलकुलेशन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ करी है, सबके अलग अलग आंसर आने हैं। दीपांशु का ठीक आया है। मैम मेरा देखियो। राकेश आपकी, मैम 38.5। नहीं बेटा आपकी भी थोड़ी, आपने देखो आर स्क्वायर लेते हैं ना, तो आपने तो त्रिज्या एक ही बार लिखी है राकेश। मैम दीपांशु आपकी त्रिज्या बेटा 7 आप, है। त्रिज्या 7/2 है। एक मैम मिनट रुको, देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट में सबके आंसर देखूंगी, सब फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बस आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। हमारा ठीक था। हम्म, ओके। बेटा आप सब, दीपांशु आपका तो ठीक आ गया। ज्योति आपकी भी बेटा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, पूरा दिखाओ, पाई आर स्क्वायर एच कितना लिया है आपने? आपने राकेश की भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बेटा। एक बार सब अपनी अपनी, क्योंकि ना सबकी डिफरेंट आ रही है बिल्कुल। 539 मैम। 539 या जीरो भी आएगा आखिर में, देखो जरा सही से करके। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो जरा सही से। 22 × 7 × सेंटीमीटर 35। मैम। हाँ कितना आएगा? 539 सेंटीमीटर। 539 सेंटीमीटर निकालो। 539। आप सेंटीमीटर में देखो, आंसर हमारा मिलीमीटर क्यूब में आएगा ना, तो उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। 5390। हाँ मिलीमीटर क्यूब, और उस मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। सनी के नाम से कौन है क्लास में?
कौन है सनी के नाम से? मैम देख रहे हैं। आपकी कहाँ देखो, आप पता क्या करो, मिलीमीटर आपने 1.4 क्या किया है? आपकी गड़बड़ पता क्या हुई है? 1.4 क्यों किया है राकेश? मैंने तेज जाए ऐसे नहीं रॉकेट है। एक मिनट रुको, एक मिनट राकेश आप बताओ क्या 1.4 क्यों किया है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है? तो 14 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 140 सेंटीमीटर। अब फिर कैलकुलेशन आप दोबारा से करो। रुको मैम। वेरी गुड। रुद्रा के नाम से कौन है? मैम आ गया उत्तर। हाँ, अभी आएगा। अभी सब बच्चे बताओ करके। जब तक आंसर नहीं निकलता कैलकुलेशन करो। ऐसा नहीं सोचना है कि बाकी के उसमें सबका सही आंसर आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है वो पता करो। अब मैम सबके आंसर ठीक आने स्टार्ट हुए हैं। वेरी गुड। आकाश के नाम से कौन है? हाँ जी, आपका भी अब ठीक आया है। आरती आपका भी ठीक आया, लेकिन यूनिट्स लिखो, मुझे पता चलना चाहिए आपने आंसर मिलीमीटर में निकाला है सेंटीमीटर में निकाला है। मैम गौरव का देखो। गौरव, हाँ बेटा अब ठीक है। अमित अब अगर शोर किया ना क्लास में, मैं निकाल दूंगी क्लास से। चलो। मैम हमारा तो हाँ राहुल, आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हाँ जी आपका ठीक है। जिसकी मुझे गड़बड़ नजर आएगी मैं बता दूंगी। अ, ज्योति, लक्ष्मी के नाम से कौन है? ज्योति है। यस मैम। ज्योति आपका ठीक है बेटा। मुस्कान आपका भी ठीक है। चलो, अब सबका जिनका क्या आ गया 5390 मिलीमीटर क्यूब, जिस बच्चे का आ गया है सबने कैलकुलेट करके खुद से निकालना है। अब आपने इसको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। चलो बताओ कितना आएगा सेंटीमीटर मैम क्यूब में? जीरो हटा दो पीछे की। अच्छा, क्यों? क्यों भाई, क्यों हटाऊं मैं जीरो? ये सामने ये आई नहीं जी। क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर होंगे? 100। 1000 100 में 1000। 1000 हजार तो इसे किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा? 5.399। हाँ वेरी गुड। आपको इसे 1000 से, देखो यही गड़बड़ नहीं करनी। आप सबको पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं। मीटर को अगर मिलीमीटर में बदल रहे हो, सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदल रहे हो तो 10 से मैम भाग सबको करो, दे दो। सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल रहे हो तो 100 से भाग करो। अब मैम आप मनीषा देखो। रुको दिखाओ। हाँ जी वेरी गुड। आगे यूनिट्स भी लिखो, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? यस मैम। किसमें? ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन दूं करने हमारा के लिए। मैम हमारा 539/23 को आ गया। आ गया ना सबका ये आंसर? मैम रुको उतार लेने दो। हाँ जी उतार मारो लो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। उतार लो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैम देख लो। हाँ जी सभी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। राहुल आपका आंसर निकला? कहाँ गड़बड़ हुई थी पता चली? ये देखो, सबने ये पता करना है कि कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही थी, ताकि वो मिस्टेक रिपीट ना हो। 40 सवाल दे दो। चलो सवाल करें अब आगे। यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। नोट कर लेना सबने। मैम मैम कर लिया नोट। चलो, ये है क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, पर आधा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया है। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। एक पेंसिल है जो आपकी नॉर्मल पेंसिल होती है, ठीक है? एक बेलन की शेप की होती है वो। मैम ये क्वेश्चन हमारी मैथ की बुक में है। या मैथ की बुक में भी आपके। अब देखो, आपकी जो पेंसिल है उसमें जो अंदर लेड होता है ना, वो लेड भी बेलन की शेप का होता है। अब इस पूरी की पूरी पेंसिल का जो व्यास है वो मिलीमीटर है, लेकिन जो अंदर ग्रेफाइट है उसका 1 मिलीमीटर है। अब आपको पेंसिल की लंबाई दी गई है किसमें? सेंटीमीटर में, जबकि ये दोनों किसमें दिए गए हैं? मिलीमीटर में। तो इस ऊंचाई को अगर आप बदल लोगे
140 मिलीमीटर कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। मैम ठीक है, इसका आंसर देखते ही पता चल गया। हाँ ठीक है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपने निकालना है। ठीक है, अब देखो ग्रेफाइट का तो आप निकाल लोगे, जो अंदर का ग्रेफाइट है ना, जो ब्लैक कलर से लेड होता है पेंसिल के अंदर, उसमें आपको डायामीटर उसका कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर, है ना, और ऊंचाई कितनी दी गई है उसकी, 140 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, ग्रेफाइट का ऐसे आ गया। अब अगर आपने निकालना है पेंसिल का, खाली लकड़ी का, अब लकड़ी का जब आप आयतन निकालोगे, पूरी पेंसिल का निकाल के उसमें से ग्रेफाइट का घटा देंगे। जब आप अगर आप व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर ले रहे हो, वो पूरी की पूरी पेंसिल का आएगा, जिसमें बीच में लेड भी है, तो आपको लेड का आयतन आयतन माइनस करना पड़ेगा लकड़ी का निकाल के। ठीक है, एच क्या ट्राई करो रखेंगे? सब बच्चे। एच क्या रखिए? एच बेटा 140 मिलीमीटर रखो। त्रिज्या आप निकालोगे पहले ग्रेफाइट का आयतन, जिसमें आप आर कितना लोगे, त्रिज्या कितनी लोगे, 1/2 मिलीमीटर, और ऊंचाई कितनी लोगे, 140 मिलीमीटर। ठीक है, क्यों लिया वो आपको पता चल गया। व्यास क्योंकि 1 मिलीमीटर था तो उसका आधा किया, और ये 14 सेंटीमीटर को हमने 140 मिलीमीटर बनाया। आप पहले ग्रेफाइट का आयतन निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे पेंसिल का पेंसिल का आयतन। मैं सारे हिंट दे रही हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए। पेंसिल का आयतन कैसे निकलेगा, आप त्रिज्या लोगे 7/2 मिलीमीटर, है ना, और उसमें ऊंचाई कितनी लोगे, 140 मिलीमीटर, है ना। अब आपको क्या करना है, लेकिन आपको तो आपको लकड़ी का निकालना है ना। अब लकड़ी में वो ग्रेफाइट का हिस्सा भी आ रहा है, पेंसिल में, पूरी पेंसिल में वो ग्रेफाइट का हिस्सा भी है, तो आप पेंसिल के आयतन में से उस ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दोगे, आपके पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। समझ आया किसी को? अगर क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है वो अनम्यूट करके पूछो। वेरी गुड। आकाश के नाम से कौन है, शाबाश। और अगर आप देखोगे ना पेंसिल का आयतन, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में पेंसिल का आयतन निकलवा दिया है ना। मैम आगे होगा। यस मैम। अच्छा दीपांशु, आपने यहाँ तक कर लिया है। अब ये किस में आ गया, मिलीमीटर क्यूब में आया है। इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वो पेंसिल का आ जाएगा। अलग से ग्रेफाइट का निकालो। 0.11 ये तो बिन्नी तो कर रखे सब क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कर चलो ग्रेफाइट का आयतन हाँ, आपने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक करा है, ये मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। करना मैम, उत्तर मत करना। हाँ अभी मैं उत्तर नहीं बता रही हूँ, मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा सुमन ये। लेकिन आपने अभी पेंसिल का आयतन निकाला है, अब मुझे ग्रेफाइट का आयतन भी निकाल के दिखाओ सभी बच्चे। पहले ग्रेफाइट का, रुको मैंने, अच्छा ये इतना आ गया, वेरी गुड, यहाँ तक तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। हम देख वेरी गुड मनित, बिल्कुल ठीक है। साथ में बस यूनिट्स लिखो, आपने बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। तक कर लिया यहाँ तक कर लिया राकेश। देखो राकेश, मिलीमीटर क्यूब है ये,
ठीक है। और लेकिन ये पेंसिल का आयतन निकाला है आपने, आपको अब ग्रेफाइट का आयतन भी निकालना है पहले। मैम गौरव का देखो। और हाँ गौरव वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर कितना है ये बताओ। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। पायल, पायल एक चीज तो निकाल ली आपने, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और अगले पेज पे किया है। फाइनल आंसर दिखाओ पायल मुझे। सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शाबाश। कर लिया सबने? यस मैम। सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें अब। हम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो तो करो। हाँ पायल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले क्या करो, पूरी पेंसिल का निकाल लो आप। पहले पेंसिल का आयतन बताएंगे कितना होगा। 3। अब पेंसिल के आयतन के लिए आपको उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या कितनी है पेंसिल की? 5.49। 7/2 मिलीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 140 मिलीमीटर। सबको ये बात तो पता है ना? ये बात कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता 140 कैसे आया? यस मैम। ठीक है, तो पेंसिल का आयतन क्या हो जाएगा? πr² मतलब 22/7 इंटू 7/2, जैसे हमने पहले किया था। एक छोड़ दूंगा से गुना 140 मैम। 7 से यस, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया था। 5390 मिलीमीटर मेरे क्यूब, डिक्के के नाम से है ना? अच्छा एक मिनट, सबको याद है ना पुराना क्वेश्चन? इसीलिए मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें ये वैल्यूज हो, आपको ये क्वेश्चन इतना मुश्किल ना लगे, है ना? यस मैम। इसीलिए मैंने वैल्यूज आपको पहले अलग से निकाल के कैलकुलेट करा दिया था, ताकि आपको देख के ऐसे डर ना लगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है या क्या है। तो ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। तो पेंसिल का आयतन हम पहले ही निकाल चुके थे। अब आपको निकालना है किसका? ग्रेफाइट का आयतन। पहले निकालो अब ग्रेफाइट का आयतन। वो उसमें त्रिज्या कितनी लूं बताओ? आप लोग ही चैट बॉक्स में ना स्टेप्स लिखते जाओ, अनम्यूट करके मत बोलो, स्टेप्स लिखते जाओ। यहाँ पे आप ग्रेफाइट के केस में त्रिज्या कितनी लोगे? 1/2। ऊंचाई आपके पास 140 ही है, ठीक है। ये भी πr² हो जाएगा, πr² है, चलो इसको कैपिटल आर मान लो। चलो क्योंकि ग्रेफाइट छोटा है ना और पेंसिल का व्यास बड़ा है, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 22/7 गुणा 1/2 का स्क्वायर, या फिर हम इसको 1/2 गुणा 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक स्टेप कम हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 140। क्या सॉल्व करके इतना आया? 110 मिलीमीटर क्यूब आया, है ना? वेरी गुड गौरव। चलो अब बताओ, इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यस। मैं क्या चाहते हो? मैं चैट बॉक्स, ये कौन है पबजी शोरा के नाम से? कौन है? कौन है? जल्दी से नाम बताओ इस बच्चे का। अगर ये कोई क्लास का है राकेट। तो मैं क्लास में रखूंगी, अदरवाइज मैं क्लास से निकालूंगी। कौन है ये? कोई जानता है? ये अपना नाम बताओ, कौन हो पबजी शोरा के नाम से? सौरभ है। सौरभ। सौरभ आप पहली बार आ रहे हो क्लास में, आपको पता है ना अननेसेसरी चैट नहीं करते क्लास में। ये कितना आ जाएगा? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, है ना?
अब आपको क्या करना है, आपको लेकिन किसका निकालना है, क्वेश्चन में किसका आयतन पूछा गया है, लकड़ी का। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे आप, मैम ये सौरभ है राकेट। लकड़ी का आयतन, देखो आप सभी के पास जो पेंसिल है ना उसमें लकड़ी क्या है, पूरी पेंसिल में से आप लेड को माइनस कर दो, पेंसिल का आयतन, ठीक है, पूरी पेंसिल में से आप जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल का लेड होता है, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगी, लकड़ी बचेगी ना। ऐसे करके सोचो, आयतन को भी मत सोचो, अगर आप ऐसे भी इमेजिन करो, लकड़ी क्या है, पेंसिल में से ग्रेफाइट निकाल दो, लकड़ी बची। तो पेंसिल का आयतन कितना आया था, जल्दी से बताओ, पेंसिल का आयतन कितना आया था। 5390। दीपांशु आप क्या लिखे जा रहे हो, ये पीछे वाली 5 स्क्रीन, चलो अच्छा पहले ये पीछे से नोट कर लो, ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो क्योंकि क्लास का एक्स्ट्रा टाइम हो गया है। चैट बॉक्स में बातें चल रही है। हाँ मैं इन सबको क्लास से निकाल दूंगी नहीं तो। दीपांशु आप तो क्लास में एक्स्ट्रा बातें नहीं करते थे, दीपांशु ही है ना ये डीके रोस्ट के नाम से। ले लिया। चलो कर लिया सॉल्व, मैम कर आगे लिया बढ़े, ना। यस कर मैम। लिया नोट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पेंसिल का आयतन कितना था, 5.39। 5.39, और ग्रेफाइट का आयतन कितना था, 0.1। दोनों मिलीमीटर, दोनों सेंटीमीटर क्यूब में ही थे। चलो माइनस करके बताओ कितना आएगा, होमवर्क बस दे रही। 5.28। 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया ना समझ में क्वेश्चन, यस मैम। आसान था ना, Yes, आसान ma'am. था ना। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, देख लो फिर 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके। बस सोच समझ के करना है, पेंसिल को इमेजिन करो पेंसिल कैसे दिखती है और क्वेश्चन को कर दो। चलो ये करना है आपने होमवर्क में, और आपके पास होमवर्क प्लायो में भी आ जाएगा, तो जिन बच्चों के पास प्लायो में नहीं आता वो नोट कर लो, और फिर प्लायो के बाद आप बुक में भी नोट ही कर लेना।